ये मुझे लगता है कि आप सब लोगों को ज्ञात होगा कि जो होली वाले दिन गरोंडा सीएचसी पर डॉक्टर प्रशांत को जो पुलिस के द्वारा जो बर्बरतापूर्वक मारा पीटा गया, उनको उठा के लेके गए थाने में और वहाँ पर इलीगल उनको कन्फाइनमेंट में रखा, बंधक बना के रखा। और उसके बाद जो प्रकरण हुआ है कि पुलिस प्रशासन और करनाल प्रशासन के द्वारा एफआईआर नहीं की जा रही है। जो हमारी डिमांड थी, जो मांग थी और जो जायज़ थी कि ऐसे एक गुंडा, मैं गुंडा ही बोलूँगा, ऐसे पुलिस कर्मचारी को जो एसएचओ गुंडागर्दी करता है उसको बचाया जा रहा है, एफआईआर नहीं की गई। इसी के रोष में और इसी के संदर्भ में आज जो हमारी ओपीडी की हड़ताल आज हमने की है पूरे हरियाणा के अंदर। आगे अगर एफआईआर नहीं दर्ज होती है इस केस में, जो वांछित धाराएं हैं उनके अकॉर्डिंग, तो हम सोमवार से सारी सर्विसेज बंद करने के लिए मजबूर होंगे। देखिए, सस्पेंशन जो गलती होती है ना, छोटी गलती होगी उसके लिए सस्पेंशन है। सस्पेंशन कोई सज़ा नहीं है। और ये गुनाह किया गया, गुनाह के लिए होती है एफआईआर, उसमें होती है आपको जेल भी जाना पड़ेगा जो गुनाह उन्होंने किए हैं। सस्पेंशन क्या, वो तो डिपार्टमेंटल है, वो सस्पेंशन को 15 दिन बाद में उसको बहाल कर देंगे, उसमें कोई सज़ा नहीं होती है सस्पेंशन। तो हमारी डिमांड ये है कि एक क्रिमिनल एक्टिविटी है, हीनियस क्राइम है, ऑन ड्यूटी डॉक्टर को पीटना, उठा के ले जाना। इसमें जो उससे संबंधित धाराएँ हैं उनमें वो हो जिसके अंदर नॉन बेलेबल है, ये नॉन बेलेबल है, वो जेल में जाएगा, सस्पेंशन तो अपने आप हो जाएगा उसके अंदर और उसको सज़ा मिलेगी। और हम तो इससे भी आगे बढ़ के कहते हैं उसमें मानहानि और उसका टर्मिनेशन तक हम कोर्ट के अंदर जाएंगे। मामला आपको जैसे पता है, होली के दिन, फाग के दिन भीड़ ज़्यादा होती है, हंगामा भी होता है, मार पिटाई लोग करके। और फिर सीएचसी पे अकेले डॉक्टर की ड्यूटी थी। वहाँ यूजुअली होली के अंदर ड्यूटी 3 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी, लेकिन तीनों पुलिसकर्मी वहाँ पर मौजूद नहीं थे। वहाँ पर 100-150 लोगों की भीड़ थी। एक्सीडेंट का केस आया और वहाँ हंगामा शुरू हो गया। लोगों ने शराब पी रखी थी वहाँ पर काफ़ी, जो ज़्यादातर होली के दिन होता है ऐसा आम। तो डॉक्टर के द्वारा फ़ोन किया गया कि एसएचओ साहब की यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई है, आप किसी पुलिसकर्मी को भेज दीजिए। उन्होंने कहा कि वहाँ पर 3 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी, आप देखिए। वो कहते हैं कि उन्होंने फिर फ़ोन किया कि यहाँ कोई पुलिसकर्मी नहीं है और आप पुलिस वाले को भेजिए। तो वो कहते हैं कि यही काम थोड़ी ना रह गया हमारा, एसएचओ साहब के द्वारा ये कहा गया। उसके बाद में डॉक्टर ने फिर से फ़ोन किया कि सर मेरे को मार दिया जाएगा, आप यहाँ पर पुलिस भेजिए। और वो कहते हैं कि मेरे पास यही काम नहीं रह गया, मैं पुलिस नहीं भेज सकता। बोला फिर आप किस लिए बैठे हो वहाँ पर एसएचओ? ये हमारे डॉक्टर के द्वारा किया गया। इसमें एसएचओ की जो भी ईगो हर्ट हुई, उनको क्या लगा, उन्होंने शराब पी रखी थी, शराब पी के उन्होंने वहाँ पर वो जो आपने वीडियो देखा वो आगे की कहानी है उसमें। और इसमें आप ये देखिए कि रात को ही जैसे वहाँ पर हमने डीसी साहब को, एसपी साहब को जब उनके संज्ञान में इस बात को डाला और ये कहा गया कि इन चारों पुलिसकर्मियों की, एसएचओ समेत, इनका मेडिकल कराया जाए कि इन्होंने शराब पी रखी थी, उनका मेडिकल तक भी नहीं कराया गया।